i13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरला के अंदर और ये कलीना विधानसभा है 175। आज यहाँ पर मौलाना लुकमान नदवी की एक पदयात्रा निकाली गई थी जिसमें कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो इलाका है ये मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, यानी मुस्लिम बहुमूल का इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कारोबारी है। ये गफूर खान कंपाउंड है और इसी के अंदर एक लोहार चाल भी है जो कुरला वेस्ट में आती है। कुछ महिला कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं कि देखते हैं किस तरह का मौलाना लुकमान के लिए इनका समर्थन है। खाला, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। रिजवाना खाला, आप यहीं रहते हैं, इसी विधानसभा के हैं? हाँ, यहीं। आप अच्छी खासी उम्र के माशाल्लाह लग रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 15 साल से यहाँ पर शिवसेना यूबीटी का संजय पोतनीस यहाँ पर नगर आमदार बन के आ रहा है। आपको लगता है कि इस इलाके में उस शख्स ने काम किया है? आपकी जो पानी की मसले हैं, आपके जो रोड के मसले हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, इन तमाम विषय में कहीं ना कहीं एक आध मुद्दे पे 15 साल में काम हुआ, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता, पता नहीं कि अब इन लोगों का क्या है। बात करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन फिर आगे से कोई काम नहीं होता। तो बात सही है, पानी का हो, स्कूल का हो, कोई भी चीज़ का हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमको। इस इलाके से 22 उम्मीदवार खड़े हैं और उन 22 उम्मीदवारों में एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है, मौलाना लुकमान नदवी, जिसके समर्थन में आप आए हैं। आपको लगता है कि 80,000 वोटर्स इस इलाके में है? पिछला आमदार जो संजय पोतनीस जो पिछला इलेक्शन जीता था वो 40,000 वोटों से जीता था। 80,000 मुसलमान 50% अगर वोट देते हैं यानी 40,000, तो आपको लगता है कि मौलाना लुकमान की सीट यहाँ से निकाली जा सकती है? जरूर। तो क्या करना होगा इसके लिए? आप किस तरह का समर्थन करेंगे? अब करेंगे जिस तरह से समर्थन चल रहा है 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से, तो उनके सपोर्ट में ही चल रहे हैं ना, उनके लिए ही चल रहे हैं ना। जिस इलाके में आप रहते हैं, आस अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं हैं, जो आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब रहते हैं, उन तक इनका पैगाम कैसे पहुँचाएंगे? पहुँचा है इनका पैगाम और आगे भी पहुँचेगा। उम्मीद है यहाँ से इंशाल्लाह मजबूती लग रही है? मजबूती। और लुकमान साहब जो है, अगर हम लोगों के लिए करने का वादा करें तो हम लोग भी खड़े हैं उनके लिए। माशाल्लाह। खला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा खान। सायरा मैडम, आप इसी इलाके की है? सामने देखिए, सामने ऐसा ही जरा। हाँ, इसी इलाके की। आपको क्या लग रहा है लुकमान साहब की हवा कहाँ तक चली है और कितना मुसलमान लोगों का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है? बहुत से मुसलमान लोगों का सपोर्ट मिल रहा है उनको, और हम यही चाहते हैं कि वही आए। और जो भी है, मतलब सड़कें है, गली है, जो भी नेता आए आज तक के उन्होंने बोले ले कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े होते हैं, देखिए यहाँ वादे बड़े बड़े। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये है मौलाना। और आलिम हमारे लिए क्या हैसियत रखता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी आप आलिम का दामन पकड़ोगे तो जन्नत तो मिलनी है। वो तो बेशक है ना। एक आलिम आपके लिए अगर दुनिया में वादे कर रहा है, शायद इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े भी हैं। माशाल्लाह के सपोर्ट में खड़े ना हम। तो लग रहा है इस बार हमारे वाले, मतलब अपने वाले, तो उनको हम बोलेंगे कि उनको सपोर्ट करो और उनको लाओ। क्या निशानी है? बाटला, गैस बाटला, जो जिसके दाम से घर की महिलाओं के बजट हिल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस बार हिल गए बजट, इस बार हिलेंगे नहीं? नहीं हिलेंगे इंशाल्लाह। आगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ पुरुष हजरात भी थे, इनसे जानते हैं। आइए, सब भाग रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, वो बाहर से है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबुल कलाम। अबुल कलाम, माशाल्लाह, क्या नाम है आपका। हजरत, इस क्षेत्र के अंदर पिछले 15 सालों से जो विधायक जीत के आ रहा है उसने काम किया है? किसी ने कुछ काम नहीं किया भाई, नहीं। सब लालीपॉप जो है दिखा करके चले गए। आप कहाँ के रहने वाले? हम बस्ती के रहने वाले। बस्ती के रहने वाले। यहीं आपका कयाम यहीं है? यही है। ठीक है। कितने साल से आप यहाँ पर? हम करीबन 15-20 साल से। 15-20 साल, माशाल्लाह। हजरत, देखिए जिस तरह से यहाँ का माहौल है, कलीना विधानसभा पूरे महाराष्ट्र में एक लौती विधानसभा है जहाँ पर सिर्फ एक मुसलमान उम्मीदवार खड़ा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस क्षेत्र के अंदर 80,000 मुसलमान हैं, 20,000 ईसाइयों के वोट है, 10,000 वंचित बहुजन आघाड़ी जो अम्बेडकरवादी है उनके वोट है। और पिछला आमदार 2019 में संजय पोतनीस 40,000 वोटों से जीता था। क्या मुसलमान 40,000 वोट देकर अपने एक बिरादर को जिता सकता है या नहीं? बिल्कुल जिता सकता। तो फिर क्यों इस बार लोग फिर से वही गलती दोहराने की सोच रहे हैं? असल में क्या है, मुसलमान अपनी हैसियत को जो है भूल गया है और अपने भाई को नहीं समझता है, और उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए अपने भाई की। अब आप अपने भाई की बात किए तो आपका समर्थन कहाँ होगा? हम अपने भाई के साथ में रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, डॉक्टर PhD है, सहाफ़ी है,
फिलोसफर है, अल्लाह ने पहली बार यहाँ के लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है। तो दारुल नदवा से फाजिल है, फारिग है, तो फिर इसके बावजूद इस पूरे क्षेत्र के अंदर तबलीग जमात दारुल नदवा के लोग, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, तो इस बार क्यों लुकमान नदवी के अलावा उनकी सोच और जा रही है? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को मैं गलत कहूँगा, गलत वर्धन करना चाहिए इनका, और मौलाना के साथ में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल अच्छी। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, माशाल्लाह। अशरफ भाई, आपको जैसे मैंने अभी जानकारी दी, इस पूरे क्षेत्र के अंदर 80,000 मुसलमान वोटर्स हैं, 40,000 से संजय पोतनीस पिछली बार जीता है, और मुसलमानों का परसेंटेज अगर आज़ादी के बाद से अब तक का लगाया जाए तो 50% मुसलमान वोट करता है। कुर्ला कलीना विधानसभा के क्या 80,000 में से 40,000 मुसलमान लुकमान के साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पिछले वाला ने अच्छा काम किया उसका साथ जाएगा। संजय पोतनीस ने काम किया है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात। 3 काम मुझे संजय पोतनीस के इस इलाके में बताएं। अच्छा काम किया तो हर बार 3 काम में से अच्छा एक काम बताएं। नहीं, हर बार जीत के आया तो ये उसको आगे भी वोट दे रहा है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप एक काम बताएं। जो डेवलपमेंट किया कुर्ला में, क्या डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बहुत सारे किया, आप देख लो। एक नाम बताएं मुझे, मैं डेवलपमेंट की सिर्फ एक चीज बताएं खाली। नहीं वो तो मुझे इतना याद नहीं यहाँ है। डिग्री कॉलेज दिया है, हैं? यहाँ डिग्री कॉलेज कलीना यूनिवर्सिटी है उसके। वो आज़ादी से पहले के ज़माने से चली आ रही है। डेवलपमेंट करके आया ना भाई। वो उनके अंडर में आती ही नहीं है, एमएलए के अंडर में आता ही नहीं है। वो विधायक सांसद का काम है। मुझे फिर पता नहीं। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे क्या महिलाओं को यहाँ पर अच्छा डिलीवरी हॉस्पिटल, मुफ्त में शिक्षा, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा पानी, सब अच्छे किया ना ये तो भाई। सेंट्रल का काम है ना सर। हाँ। विधायक का काम सड़कें बनाना नहीं होता, ये हाईवे तो सेंट्रल बनाती है। मुझे तो नहीं पता है ज्यादा। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा काम। अच्छा काम करके आया तो सब पब्लिक देखो, ये अपना जाने माने आदमी है। कुर्ला कलीना के अंदर मैंने कम से कम 1,000 है। आप रुकिए, अरे भाई आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आलिम है, अच्छा काम करेंगे, बकिया सब जाहिल है, सब चोर हैं, समझे? आलिम आलिम होता है, समझे कि नहीं? वो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों क्या करेंगे? एक आलिम अगर क़यादत में आएगा और सियासत में आएगा, वो बेहतरीन काम करेगा, है ना? उबैदुल्ला खान आज़मी ने वरसतुल अंबिया लम युरिसु दीनारन वला दिरमा। उलमा जो ना, ये अंबिया के वारिस होते हैं। उलमा जो काम करेगा, ये जाहिल क्या करेंगे? और मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी सेंट्रल में डिक्लेयर कराने वाला एकमात्र इंसान है, वो है मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी। भाई देखो, आलिम आलिम होता है, आलिम जो काम करेगा जाहिल बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सब अंधे हैं, इनको क्या मालूम है? भाई आप दिखा कर ये चले जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, कोई सरकार पसंद ही नहीं आई अभी। सरकार थोड़ी आपको बनाना है, आपको विधायक चुनना है। कोई विधायक अभी तक काम ही नहीं किया। तो इस बार परिवर्तन फिर क्यों नहीं? नहीं तो नहीं भाई, अगर एक एक डॉक्टर से आप हर महीने दवाई लेते हो, उसकी दवाई आपको लगती नहीं है, तो उसी डॉक्टर से वैसी काटेगा। लेकिन एक डॉक्टर काटता, दवाइयाँ चेंज करते हो ना, दवाइयाँ चेंज करते हो ना, दवाई में फर्क आता है ना बीमारी तो में। इस बार विधायक चेंज होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना भाई। मौलाना के सपोर्ट में जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाना चाहिए। 22 में एक ही मुसलमान है। अच्छा बात है। 22 में एक मुसलमान, अच्छी बात है। एक होकर के इनको वोट होना देना चाहिए, और मुसलमानों में इत्तेहाद होना चाहिए। क्यों? मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत बढ़िया। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल हसन। इकबाल साहब क्या लग रहा है, कलीना की जनता किसके समर्थन में जा रही है? एक तरफ 22 उम्मीदवार, उसमें एक मुसलमान मौलाना लुकमान नदवी, क्या लगता है जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक ही है आपका भाई, बराबर। वो भी नदवा से फारिग, नदवा से आलिम, बराबर। हाफिज भी है, डॉक्टर PhD भी है, बराबर। तो देना चाहिए। हाँ, उसको तो वोट देना चाहिए। देना, आप दोगे? जरूर इंशाल्लाह। चलिए यार दोस्तों, देखिए ये एक माहौल यहाँ पर बना है। बहुत से एक चाचा हमें यहाँ से देख रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। शर्मा रहे भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम? इज़ारुल हक भाई। इज़ारुल हक भाई कहाँ रहते हैं आप? कुर्ला डिपो में। इसी क्षेत्र के हैं? गाँव कौन सा है? बस्ती के हैं आप? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग रहते हैं, ज़्यादातर बस्ती है ना, बस्ती के इलाहाबाद के हैं। तो एक दारुल नदवा से फारिग आलिम आपके सामने खड़ा है। 22 उम्मीदवार है इस क्षेत्र के अंदर, और 22 में एक ही मुसलमान खड़ा है। तो क्या लगता है कलीना की विधानसभा की जो जनता है, वो संजय पोतनीस के साथ जाना चाहेगी या अपने एक आलिम दीन के साथ जाना चाहिए? बिल्कुल अपने भाई के पास, क्योंकि कलमे का रिश्ता है, तो इस बार भी निभाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम सोचते हैं ना कि 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे तो वोट बढ़ जाएगा। 4 ये मुसलमान ले लेगा, 4 वो ले लेगा, 4 वो ले लेगा, लेकिन इस बार एक हो जाएंगे। और दारुल नदवा का फारिग, हाफिज भी है, आलिम भी है, तो एक कलीना के लोगों के लिए अच्छा मौका है। क्या कलीना की जनता समर्थन देगी? इंशाल्लाह। आपका समर्थन इंशाल्लाह देंगे? पक्का। चलिए, आपने इंशाल्लाह कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भाई भी हमारे खड़े। भाई आपका नाम क्या है? मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला जी कहाँ के रहने वाले हैं?
यूपी यूपी कहाँ के, कौन सा जिला? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के हैं। किसके समर्थन में जाएंगे? उत्तर प्रदेश का एक आलिम, नदवा का आलिम, बस्ती का रहने वाला खड़ा है, बस्ती वाले के साथ जाएंगे या महाराष्ट्र के साथ जाएंगे? हमारा तो जो है बीजेपी सरकार वही है। अच्छा, आप बीजेपी समर्थन में है, तो यहाँ से विधायक तो बीजेपी का है ही नहीं। जो भी रहेगा देखेंगे आने माहौल। बीजेपी के समर्थन का जो विधायक यहाँ पर खड़ा है उसने तो अभी कोई कार्य किया नहीं, लेकिन शिंदे गुट, शिवसेना गुट से खड़ा है, तो उसके साथ जाएंगे या फिर किसके और के साथ? जो भी रहेगा देखेंगे। अच्छा, आप मोदी जी के समर्थन है? जी हाँ। तो मोदी जी के 3 काम महाराष्ट्र में गिना दीजिए जरा। अब उतना माहौल तो फिर समर्थक कैसे हो यार आप, जब 3 काम नहीं गिना सकते मोदी जी के? अच्छा, एक काम गिना दीजिए। देखो, ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ, और हिंदुस्तान में रहने का एक ही मकसद है भाई कि हिंदूचारा रहे। क्या रहे? हिंदूचारा रहे और अच्छा, हिंदूचारा रहे या भाईचारा रहे? भाईचारा या हाँ। हिंदूचारा एक ही है। अच्छा भाईचारा ही जो है हिंदूचारा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, हिंदू चारा रहे। और हाँ, और फिर उसके बाद भैया, हिंदू को चारा हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। बाद में नहीं बोलना कि चारा कह रहे थे। भाईचारा या कायम रहे, ठीक है। हाँ, तो वो कायम रहे। हाँ। और जो भी हो सब भाई भाई मिलके रहे। हाँ। तो कौन काटने की बात कर रहा है? अभी तो पॉलिटिक्स वाले जो भी बोल देते तो हैं। ऐसे सियासतदान को फिर लाते क्यों हो जो काटने की और बांटने की बात करे? हम थोड़ी, हमारे हाथ में थोड़ी। अभी योगी आदित्यनाथ जी कहकर गए महाराष्ट्र में आकर, अजित पवार ने कह दिया कि भैया ऐसी राजनीति हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। अभी योगी जी आकर कह के गए। ये आप न्यूज वाले जाने और आदित्य योगी जी जाने। विकास के मुद्दे पर गलीना में क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे पे वो आदित्यनाथ योगी और मोदी जी खुद ही सक्षम है जानने के लिए। हमको उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे रोजी रोटी कमाते हैं। हाँ। यहीं रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। हाँ। महंगाई का स्तर कैसा है महाराष्ट्र में? महंगाई देखो, आम आदमी तो जो है वो चाहे महंगाई रहे चाहे सस्ता ही रहे, उसको काम के ऊपर डिपेंड है। वो तो सबके लिए है, चाहे पैसे वाला हो गरीब हो। नहीं है, आमदनी अगर नहीं है तो आम आदमी ऐसे ही परेशान रहता है। तो वही कह रहा हूँ ना कि महाराष्ट्र में फिर सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या नहीं, जब महंगाई का स्तर बढ़ा है? अगर अकेले से अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आज हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यही सोचकर मौलाना अब्दुल कलाम, अगर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद घर में बैठे होते, अगर मैं अकेला करने से क्या होगा, तो देश परमाणु संपन्न नहीं बनता। वो अकेला चला था, फिर भी उसके बावजूद आज देश में परमाणु बना है। उनमें और हमारे में हम तो ड्राइवर आदमी हैं, हम परमाणु की सोच भी नहीं सकते। नहीं, परिवर्तन एक व्यक्ति परिवर्तन लाता है। एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप रोज कुआं खोदने वाले क्यों नहीं बन सकते? जमाना अलग था। अरे आज के जमाने में बने भैया। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम लोग पढ़े लिखे जो है वॉचमैन ही कर रहे हैं ग्रेजुएशन होने के बाद में। वो रिक्शा और चाय वाला डायलॉग जो है वो जमाना था। अरे अभी का जमाना है, अभी मुख्यमंत्री है। आज 15 साल हो गया चाय बेचने वाला जो है प्रधानमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी बने ना। कौन? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिक्शा चलाते थे ठाणे में। वो रिक्शा चलाते थे ना, वो दौर अलग था। अरे भैया, अभी 2 साल पुरानी बात में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने ना, हाँ। जब पीएम बन जाएंगे तो हमसे तो वो बन रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं बन रहे? आपका विश्वास नहीं, आप बन सकते हो? हमारा विश्वास इतना है कि हम रोज स्टेयरिंग घुमाएंगे तो हमको पैसा जो पगार मिलेगा। तो पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह किराया भी बढ़ रहा है, तो फिर परिवर्तन नहीं चाहिए? आज आप आके ये सवाल कर रहे हो, हमारे घर में अगर गैस नहीं जलेगा तो आप आके। वही तो बाटला लेकर आए, वो लोग गैस सस्ता करेंगे बोल रहे। और मोदी भी बोले थे अच्छी बात। अरे लेकिन वो तो बाटले की निशानी पे चुनाव लड़ रहे हैं कि बाटला सस्ता करना है। वो सब बोलने वाली बात है। 15 लाख रुपए भी मिल गया हमारे अकाउंट में, तो चलो अच्छी बात है। बाटला भी मिलने का उम्मीद जो है वो भी आगे आ जाएगा सबके सामने। आप क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज भाई, कहाँ रहते हैं आप? कुलालीपुर। कहाँ, कौन सा गाँव है? संत कबीर नगर। संत कबीर, उत्तर प्रदेश के हो। इस क्षेत्र के अंदर 80,000 मुसलमान वोटर्स हैं। एक मुसलमान खड़ा है 2200 में। दूसरा विधायक संजय पोतनीस शिवसेना से। आप किसके समर्थन में जाना चाहेंगे, एक मुसलमान के साथ या संजय पोतनीस के साथ? मुसलमान के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा भाई है। तो वोट किधर जाएगा आपका? वो अपने भाई को ही देंगे। लुकमान नदवी साहब खड़े हैं यहाँ से। हाँ, उन्हीं को देंगे। तो कलीना की जनता देख रही है, टक्कर है कांटे की। वो तो अल्लाह बेहतर जाने कौन हारेगा, लेकिन आपका समर्थन है। हमारा जो काम है वो हम कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर हमारे एक युवा नेता खड़े हैं हमारे भाई। क्या नाम है भाई आपका? सद्दाम हुसैन। माशाल्लाह, सद्दाम हुसैन, नाम में ही दमदार नजर आ रहे हैं। सद्दाम भाई, क्या कहेंगे? हमारी लड़ाई खाली बीजेपी से क्यों है इतनी नफरत, क्यों है बीजेपी से? वो पसंद ही नहीं, उनका चेहरा ही नहीं पसंद है बीजेपी। कोई खास वजह क्या है? वजह यही है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही है।
हमारे से मुराद मुसलमानों के या भारत मुसलमानों के? के। नहीं, वो भारत के दुश्मन है, नहीं, अरे पहली बात तो हिंदू मुसलमान अभी करके बैठे। इसीलिए भारत के दुश्मन है। हाँ। है ना, कि जो देश को लड़ाने की बात करे। अभी ये बोले जो हिंदू राज बनाएंगे, ये हिंदू राज कहाँ से बनाए? नहीं, हिंदू राज की बात नहीं की उन्होंने, हिंदू भाईचारे की अरे बात अभी तो बोले हिंदू राज नहीं, बनाएंगे। हिंदू राज्य की बात नहीं की उन्होंने, हिंदू भाईचारे की बात की। उनका भाईचारा कहना था कि हिंदू भाईचारा या भाईचारा एक ही है, यही शब्द भाई ने कहे हैं। मैं उनका समर्थन में हूँ इस वक्त। मैं ये जानना चाहूंगा कि कलीना की जो विधानसभा है, यहाँ उत्तर भारतीयों का कब्जा है, एक अच्छी मेजोरिटी हमारी है, लड़ाई खाली बीजेपी से है, कोई भी आवे चलेगा लेकिन बीजेपी ना है। तो ऐसा क्यों कि आप बोल रहे हैं कि चलो ठीक है बीजेपी से आपकी लड़ाई है। दूसरी तरफ संजय पोतनीस है, हाँ, ठीक है, संजय पोतनीस पिछले 15 साल से है, उन्होंने डेवलपमेंट का काम क्या किया? वो कुछ नहीं किए। तो फिर इसके बाद 22 कैंडिडेट खड़े हैं। इन 22 में एक मौलाना लुकमान नदवी जो एक मुसलमान कैंडिडेट है और 80,000 मुसलमान वोटर्स इस क्षेत्र में है। संजय पोतनीस 40,000 से जीत के आया 2019 का चुनाव। तो क्या यहाँ की 80,000 में से 40,000 मुसलमान 50% पोलिंग करके मौलाना लुकमान को जिता सकती है या नहीं? जिता सकते, तो देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि रहीम भाई खड़ा है, करीम भाई खड़ा है, जाफर खड़ा है, सद्दाम खड़ा है, हुसैन खड़ा है, 5 लोग खड़े हैं, 10 हजार ले लेंगे, कोई और निकल जाएगा। लेकिन इस बार एक ही खड़ा है। तो जब एक खड़ा है तो आप क्यों यहाँ वहाँ बटे हो? बटे जाते इसलिए कि वोट डालने कोई निकलता ही नहीं। तो आपको निकालना होगा क्योंकि आपका हक है और आप अपने हक के लिए लड़ोगे, तब जाके आप अपने एक नुमाइंदे को असेंबली में भेज पाओगे ना। भाई देखो, सब बीजेपी का गेम होता है। ये मशीन पुलिंग उलिंग सब इन लोग गेम खेल देते पहले ही से, और पहले से सेटिंग लगाए रहते। तो इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन चाहिए या नहीं? इस बार हमारे को बीजेपी को हटाना है। और उसके लिए किसको लाना है? उसके लिए लाना किसको है? अब ये गठबंधन सरकार, महाविकास आघाड़ी। महाविकास और आघाड़ी। कलीना विधानसभा में किसको लाना है? कालीना विधानसभा में पोतनीस अभी जो भी आ जाए, जो आ जाए। फिर मौलाना लुकमान साइड में नहीं, मौलाना लुकमान सब भी आ जावे। आज तो आएंगे कैसे, मैं वो पूछ रहा हूँ। अभी देखो, लड़ाई तो खाली शिवसेना और बीजेपी की चल रही है। अच्छा, हाँ। उस बीच में अगर आप एक मुसलमान को रखते हैं तो नहीं देख सकते ऐसा? नहीं, मौलाना लुकमान साहब भी आना चाहिए ना। हाफिज है, आलिम है, नदवा से पढ़े हैं, डॉक्टर PhD है, पत्रकार भी है, तो क्यों समर्थन नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ। तो आप देना चाहेंगे? जी। चलिए, वहाँ पर एक हमारे और चाचा बहुत देर से खड़े। भाई आइए, कौन है, कौन से चाचा? हमारे ये चाचा। मैं नहीं रहता हूँ। आप इस एरिया में नहीं रहते? अच्छा, नाम क्या है आपका? समीम। शमीम साहब, कहाँ रहते हैं आप? शमीम साहब को देखिए पहले ही कॉल आ चुका है। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम नहीं, हाँ, नाम नहीं है? बद्र आलम। बद्र आलम साहब कहाँ के रहने वाले? अरे हम यूपी के, यूपी में कहाँ के? बस्ती। बस्ती। तो बद्र आलम साहब कहाँ यहीं रहते हैं आप? क्या कारोबार है? अरे कारोबार करता हूँ, छुट्टा उट्टा पुट्ठे वगैरह का कारोबार है। बद्र आलम साहब, जिस तरह से कलीना विधानसभा में चुनाव हो रहा है, किसका समर्थन होना चाहिए? भाई इसको हमें नहीं पता, आपको नहीं पता? नहीं बता पाएगा। आप वोटर्स हैं, यहाँ वोट डालते हैं? वोटर नहीं है मेरा। आप वोटर नहीं है, बाहर से आए मेहमान हैं। चलिए, मेहमान है हमारे चाचा। ओ ये भाई है, क्या नाम है भाई? अब्दुल हादी चौधरी। क्या हुआ? चौधरी साहब कहाँ के रहने वाले? यूपी कहाँ के? उत्तर प्रदेश। कहाँ के? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर के हैं, यहीं रहते हैं। क्या कारोबार है आपका? है सोलेटेड इंगल। पिछले 15 साल में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है? डेवलपमेंट का काम मतलब विकास का काम हुआ है? नया विकास मतलब क्या? बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है। ये सब बिल्डिंग कोई सरकार नहीं बनाती, प्राइवेट बिल्डर आकर भी। SRA की स्कीम कितनी आई है यहाँ, वो बताइए। कुछ भी नहीं यहाँ पे तो गरीबों की झोपड़पट्टियों को तोड़कर सरकार ने कितने डेवलपमेंट वाली बिल्डिंगें बनाई। ये बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं, ये तो प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाए हैं, है ना? आपकी जमीन है, आपके पास पैसा। 20 साल हो गया, 25 साल आज तक। मैं विकास के मुद्दों पर सरकार के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी बने, अच्छे बच्चियों के लिए अच्छे कॉलेजेस बने जहां बच्चियां हिजाब पहनकर अपनी तालीम हासिल कर सके, डिलीवरी हॉस्पिटल्स अच्छे बने जहां महिलाओं को अच्छी सुविधा दी जाए। हमारे इलाके से बच्चे IPS UPS बनकर निकले, MBBS एडमिशन्स ले। आज लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए दिए गए। आपको लगता है कि वो 1500 रुपए में आप जिंदगी भर खा सकते हैं? लेकिन 1500 मिला किसका? अभी तो मिला 1 करोड़ लोगों को मिला है। नहीं है, जिसको मिला होगा, लेकिन हमको नहीं मिला। क्यों झूठ बोलूं? 1 करोड़ लोगों 1500 खर्चा है भाई, मेरे मुंबई शहर है ये। तो यही सवाल है कि अगर वो 1500 दे सकते हैं। 100 रुपया लीटर दूध है भाई, 100 रुपया लीटर दूध है। 60 वाला भी है। 100 रुपया पर डे है। 60 वाला दूध तो वो उल्लासनगर वाला माल है। तो आप तबेले, हर आदमी तबेले का नहीं पीता ना भैया। सरकार थोड़ी ना। वही बात है, कैसा है कि इस एरिया में कुछ भी नहीं हुआ 29 साल में। तो फिर परिवर्तन क्यों यहाँ की पब्लिक नहीं चाहे?
वो परिवर्तन कौन नहीं चाहता, हर कोई तो परिवर्तन। फिर लाए क्यों नहीं रही है परिवर्तन? ओ वही तो बात है ना। 100 रुपया लीटर किसने रोका है? कौन सी मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं है। मजबूरी क्या है? आप परिवर्तन नहीं चाहते? परिवर्तन चाहते हैं तो हम किससे झगड़ा करें जाके? तो आपके सामने इस बार 22 उम्मीदवार आए हैं। हो सामने तो हम आपको बोल रहे हैं कि इस एरिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ काम गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं यही कह रहा हूँ, जीरो है, जीरो। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ 22 उम्मीदवार खड़े हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, बाईस- काम नहीं किया मैं उसने। यही कह रहा हूँ 22 उम्मीदवार खड़े हैं, हाँ। 22 में एक मुसलमान खड़ा है, बराबर। एक मुसलमान, बराबर। हाफिज भी है, आलिम भी हाँ, है, जी, जी। तो आप फिर किसके साथ जाएंगे? हम उन्हीं के साथ जाएंगे मौलाना लुकमान नदवी। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। 80,000 वोटर्स मुसलमान है इस कलीना विधानसभा में। बराबर। संजय पोतनीस 40,000 से जीता है। 80,000 में से 40,000 वोट बराबर। मुसलमान का आजादी से लेके अब तक का रिकॉर्ड 50% हम पोलिंग करते हैं और अभी बढ़ा भी है परसेंटेज, अभी बढ़ा, 60 हो गया है। 60 के तो ऊपर। क्या हमारे माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग 40,000 वोट देकर इस बार ला नहीं सकते आएंगे परिवर्तन? इंशाल्लाह, बिल्कुल लाएंगे, लाए जाएगा। आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल लाना है लाएंगे भाई। परिवर्तन। तो हमको चाहिए यहाँ की भाई। जनता मौलाना के साथ जाना चाहेगी? जाएंगे भाई, जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जाएंगे। आप क्या कहेंगे? 3 में एक आदमी, अभी आपकी बारी है, 3 आदमी समर्थन में आ गए। वो भी परिवर्तन चाहते हैं। हम भी वही उनको भी तो करेंगे नल का ना पाइप भाई। साफ करवाना है, नल का पाइप उनको भी तो सही करवाना है। और आलिम का भर जाता है उनको भी तो साफ आलिम करवाना का है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, दुनिया में वादा किया तो आखिरत में तो पूरा करेगा ही करेगा। ही करे, बिल्कुल कहाँ भागेगा? करे या न करे वो इनका ईमान जाने। कहाँ भागेगा? अल्लाह की कहीं पकड़ नहीं से, है ना? अल्लाह की पकड़ से कहाँ भागेगा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। जबान से अगर वादा कर दिया है तो कल कया मैशर में तो आप पकड़ोगे ना, अरे वादा खिलाफी मोमिन का काम है ही नहीं, है ना? तो फिर इस बार परिवर्तन होगा। होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों, काफी लंबी इंटरव्यू हो गई दोस्तों, काफी लोगों ने हमसे बातचीत की, काफी एक अच्छा समर्थन देखने मिला, एक पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से देखने मिला है। यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिला है कि बहुत सारे लोग के अंदर जागरूकता आ रही है, परिवर्तन चाहते हैं। संजय पोतनीस का जो पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर कुर्ला कलीना विधानसभा में कोई ऐसा कार्य देखने नहीं मिलता कि जो डेवलपमेंट की बिना पे किया गया हो। यहाँ अच्छे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है, यहाँ शिक्षा का ग्राफ गिरा है, युवा नशीली पदार्थों में मुब्तला होते जा रहे हैं, महिलाओं के सर से महिलाओं को, बच्चियों को अच्छे कॉलेजेस नहीं दिए गए जहां पर जाकर वो दुनिया और दीन की तालीम हासिल कर सके। ऐसे बहुत सारी समस्याएं कलीना विधानसभा के अंदर हैं जिनका निवारण होना बहुत जरूरी है। अगर कुर्ला की कलीना की जनता चाहती है कि उनके आने वाले समय में उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छा मुस्तकबिल मिले, तो परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि आए दिन हमारे बॉडी के अंदर भी जो हार्मोन्स है उसमें चेंजेस होती है, संसार में परिवर्तन होता है, हर चीज छोटी से बड़ी, बड़ी से समाप्ति की ओर बढ़ती है। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब देखते हैं कि कलीना की जनता परिवर्तन लाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।